अररिया जिले के बस स्टैंड स्थित ऐतिहासिक अगस्त क्रांति स्तंभ पार्क की हालत बेहद खराब हो चुकी है। स्वतंत्रता सेनानियों की याद में बना यह स्मारक अब जर्जर स्थिति में है। पार्क में शिलापट्ट उखड़ चुके हैं, कई पत्थर गायब हैं और चारों ओर घास फूस फैल गया है। स्वतंत्रता सेनानी रामदेनी तिवारी द्विजदेनी का नाम अंकित शिलापट्ट भी टूटकर लटक रहा है। 90 के दशक में बना यह पार्क पहले बस स्टैंड चौराहा पर था, जिसे बाद में कोशी कॉलोनी के पास स्थानांतरित कर दिया गया। समाज सेवी रवीश कुमार और उनके साथियों ने यहां झंडोत्तोलन की परंपरा को जीवित रखा, लेकिन हाल में गतिविधियां धीमी हो गई हैं। सामाजिक कार्यकर्ता रामनारायण विश्वास ने जिला प्रशासन से पार्क के शीघ्र जीर्णोद्धार की मांग की है। उनका कहना है कि शहीदों की स्मृति को संरक्षित कर नई पीढ़ी को प्रेरणा दी जानी चाहिए। अब देखना है कि प्रशासन इस ऐतिहासिक स्थल की सुध कब लेता है। इसमें ये अंकित नहीं है कि कब बना। ये जो अगस्त क्रांति स्तंभ है, क्या कहेंगे? स्थिति देख लीजिए। स्थिति तो साफ साफ दिखाई दे रही है, पूरे जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और जब यह बना था तो यह हमारे अररिया का एक गौरव भी है। अगस्त क्रांति स्तंभ के नाम से ही लग रहा है कि क्रांतिकारियों की याद में यह बनाया गया था। और इसकी हालत आप देख रहे हैं तो बड़ा दुख हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि कुछ वर्ष पहले तक में श्री रवीश कुमार यादव, जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, उनके द्वारा 15 अगस्त और 26 जनवरी में इसकी सफाई करवाकर यहाँ झंडोत्तोलन का कार्य लगातार कई वर्षों तक किया जाता रहा। लेकिन मैं जब उनसे मिला पिछले कुछ दिन पहले तो वो काफ़ी अस्वस्थ हैं और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो शायद एक आध साल पहले से वो यहाँ नहीं कर पा रहे हैं, स्वास्थ्य खराब होने की वजह से। और जिला प्रशासन द्वारा इसकी कोई साफ सफाई नहीं की जाती है। ये बड़ा दुख का विषय है। ये क्रांतिकारियों का, शहीदों का अपमान है एक तरह से। और मैं जिला पदाधिकारी से यह मांग करता हूँ कि ऐसे हमारे धरोहर को जो है ठीक ठाक करने का प्रयास किया जाए और इसका जीर्णोद्धार करने का काम किया जाए, ताकि यहाँ के युवा, अररिया के लोग इसको देखें और ये प्रेरणा ले सकें। ये हमारे जिला प्रशासन से मांग है, जिला पदाधिकारी से खासकर ये मेरी मांग है कि इसको दुरुस्त करवाया जाए। वर्तमान में मैं जिला सचिव हूँ जी। ये संस्था के प्रथम अध्यक्षता हमारे साहित्यकार प्रेमचंद जी किए थे जी जी। और महासचिव के रूप में सज्जाद जहीर साहब थे। ये प्रगतिशील लेखक संघ की बुनियाद ये है कि सज्जाद साहब इंग्लैंड में रह के पढ़ाई कर रहे थे और वहाँ उन्होंने देखा
कि दुनिया के लगभग भाषाओं के विद्वान लोग इकट्ठे होते हैं और अपने विचारों को एक दूसरे में शेयर करते हैं, बांटते हैं। तो जब वो शिक्षा प्राप्ति के बाद भारत आए तो उन्होंने भारत के सभी लगभग सभी भाषाओं के 250 भाषाओं के जो विद्वान थे उनसे संपर्क स्थापित किया और 1936 में लखनऊ में एक सभा का आयोजन किया जिसमें भारत के लगभग सभी भाषाओं के विद्वान वहाँ उपस्थित हुए। तो उसकी अध्यक्षता जो है प्रेमचंद जी को मुकाबला करने का और संचालन का मौका सज्जाद जहीर साहब को मिला। तो उसी भावना और उसी को विचारों को आगे बढ़ाते हुए अररिया में भी इसकी स्थापना है जिसमें डॉक्टर एस.आर. झा साहब उसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं और मैं सचिव के रूप में हूँ। इसी तरह से जो छोटे मोटे सामाजिक संस्थान हैं उससे जुट करके समाज के प्रति जो हमारा दायित्व बनता है उसका निर्वहन हम करने का प्रयास करते हैं। चाहे रेणु कुंज स्मारक हो या कारगिल पार्क हो या सर सैयद लाइब्रेरी हो या अनुमंडल लाइब्रेरी हो, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया हो, रेड क्रॉस हो, इन सभी संस्थाओं के द्वारा जो छोटे मोटे कार्यक्रम किए जाते हैं